नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन न्यूज़ इंडिया। आज आपके सामने एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जो हमारे देश की कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख देगा। सोनाली फोगाट जो टिकटॉक स्टार हैं और टिकटॉक स्टार थी, बीजेपी नेता थी, उनकी मृत्यु हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि उनकी हत्या हुई है, लेकिन अभी भी पुलिस उनकी हत्या को सुलझा नहीं पाई है। गोवा में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और रिपोर्ट में कहा जाता है कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि हत्या से हुई है, क्योंकि जो कुछ हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं वो आपके देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। सोनाली फोगाट के संबंध उनके पीए सुधीर सांगवान से अनैतिक थे, जिस्मानी थे। दोनों के बीच में सेक्सुअल संबंध था। दोनों के बीच में लगभग 3-4 सालों से संबंध था, लेकिन आज उनकी मौत के बाद लोग सुधीर सांगवान को मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तमाम सारे सबूत और गवाह सुधीर सांगवान पर आकर सटीक बैठ रहे हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, हम सुधीर सांगवान के साथ साथ हम सबसे पहले सोनाली फोगाट के परिवार से जानना चाहते हैं कि आखिर वो उनके परिवार वाले तब कहाँ थे जब सुधीर सांगवान के साथ वो 3 साल से वक्त बिता रही थी। जबकि उनके भाई का एक बयान आता है, उनके भाई ने एफआईआर में कहा है कि उनकी बहन का 3 साल से सुधीर सांगवान दुष्कर्म कर रहा था। अब मुझे समझ में नहीं आता भाई साहब कि कोई किसी का रेप करता है और उसको पता नहीं चलता। सोनाली फोगाट के साथ सुधीर सांगवान रेप कर रहा था, बलात्कार कर रहा था, और सोनाली फोगाट को पता नहीं चल रहा था, क्योंकि सोनाली फोगाट ये कहती कि मैं उनके साथ प्यार करती थी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ये बात उन्होंने बिग बॉस के घर में राखी सावंत से कही थी कि मुझे अपने पीए से बहुत प्यार है और मैं उसके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं मौत की जिम्मेदार सोनाली फोगाट खुद है, और इसके पीछे का जो खिलाड़ी है वो अभी लापता है। सुधीर सांगवान को मोहरा बनाया जा रहा है। सुधीर सांगवान के पीछे का खिलाड़ी कोई और है, क्योंकि ये ड्रग्स से जुड़ा हुआ मामला है। सोनाली फोगाट की नीयत, दशा और दिशा दोनों सही नहीं थी। सोनाली फोगाट एक चरित्रहीन औरत थी, क्योंकि वो ड्रग्स की शौकीन थी। उसके अनेक मर्दों के साथ संबंध थे। उसने अपने पति को छोड़ दिया था, एक ऐसे पुरुष के साथ रहती थी जो उसका पीए था, उसका नौकर था। एक नौकर, एक पीए किसी का नौकर ही होता है। अपने नौकर के साथ उससे संबंध थे। ये भी कहा जाता है कि सुधीर सांगवान के और दोस्तों के साथ सोनाली फोगाट के संबंध थे, जिस्मानी संबंध थे। और ऐसी औरत की जब मौत होती तो मौत अनसुलझी पहली बनकर रह जाती है, क्योंकि आपको बता दें ये ड्रग्स से जुड़ा हुआ मामला है, और ड्रग्स के खेल में अक्सर जो मौतें होती हैं वो अनसुलझी पहली बनकर रह जाती हैं। हमने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी यही देखा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई और आज तक ना सीबीआई, ना ईडी, ना एनसीबी और ना पुलिस उनकी मौत की गुत्थी को सुलझा पाया है। और हमें लगता है ये भी एक दिन केस ख़त्म हो जाएगा और इस मौत की गुत्थी को कोई सुलझा नहीं पाएगा। सुधीर सांगवान सिर्फ मोहरा बनकर रह जाएगा और असली खिलाड़ी बच निकलेगा। अभी सीबीआई की मांग की जा रही है, लेकिन सीबीआई की मांग को न राज्य सरकार मान रही है, न कोई मान रहा है। जब तक सीबीआई की मांग को नहीं माना जाएगा तब तक हमें लगता है इस केस में कुछ होने वाला नहीं है। इस देश में बॉलीवुड से लेकर जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वो ड्रग्स से लगातार मरते जा रहे हैं, उनकी मौत हो रही है। हमने इससे पहले देखा श्रीदेवी की मौत आकस्मिक हुई। कहा गया कि वो अपने बाथरूम में गिर गई। जो एक इंसान जो डेली अपने बाथरूम में नहाता हुआ अक्सर कैसे गिर जाएगा, बाथरूम में गिरकर मर जाएगा। कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस देश में ऐसे ही मर गए जिनकी गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। हम अपने देश की कानून व्यवस्था पर सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं कि हमारे देश की कानून व्यवस्था, कहा जाता है सीबीआई है, एनसीबी, ईडी है, बहुत बड़ी बड़ी केंद्रीय एजेंसियाँ, आखिर क्यों इन सेलिब्रिटियों की मौत की जाँच को सुलझा नहीं पाती हैं? आखिर क्यों हमारे सामने सच सामने नहीं आता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर कब तक हम लोग इस देश में जो मौतें हो रही हैं, खून खराबा हो रहा है, उस पर पर्दा डालते रहेंगे? कहीं ना कहीं हमें आगे आना होगा और हमें भारत सरकार से निवेदन करना होगा कि जो इसके पीछे दोषी हों उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट तो दोषी है ही, दोनों के बीच में जिस्मानी संबंध थे, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार भी उनका दोषी है। सोनाली फोगाट का परिवार भी दोषी है, क्योंकि जिसका भाई ये जानता है उसकी बहन के साथ संबंध है, अनैतिक संबंध है, और वो भाई आज तक कभी कुछ बोला नहीं, उनके रिश्तेदार कभी बोले नहीं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।